आज हम देखेंगे पार्ट 2। जैसे हमने स्टेट ऑफ पोजीशन का केस पढ़ रहे थे, जैसे उस वीडियो में हमने देखा था यूज ऑफ हैज, हैड और विल हैव और शैल हैव के बारे में। इस वीडियो में हम थोड़ा इसी हैव को थोड़ा आगे ले जाएंगे। जैसे क्या था, बात होता है कि उसके पास एक घर है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास एक घर था, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास एक घर होना चाहिए। इस तीनों प्रकार की बात आप बना लोगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास एक घर होना चाहिए या उसके पास एक घर हो सकता है। मतलब कि हम आज पढ़ेंगे हैव का यूज, किसका यूज, हैव का यूज विथ मॉडल्स। क्या, विथ मॉडल्स, हैव विथ मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में हमने विल और शैल के साथ तो हमने हैव को देख लिया था। आज हम शुड और कैन, मे, माइट, इन सब के बारे में भी देखेंगे। देखिएगा हैव विथ मॉडल्स कैसे यूज होता है, पहले पहचान देख लो। जैसे लिखा है के पास लिखा है वाक्य के बीच में, और लास्ट में लिखा है वो कुछ भी लिखा हो सकता है। वाक्य के बीच में के पास लिखा हो सकता है और लास्ट में हा की जगह था, थी, थे भी लिखा हो सकता है। वाक्य के बीच में के पास के साथ होगा भी लिखा होगा, और के पास के साथ होना चाहिए, और के पास के साथ हो सकता है। मतलब जब हम कोचिंग या स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें केवल इन तीन यूजेस को, पहले तो दो के बारे में पढ़ाएंगे, ज्यादा इसके बारे में और बताएंगे, बट इन दोनों के बारे में कोई नहीं बताता। इन दोनों यूजेस के बारे में हम बताना चाहते हैं कि आपको कैसे इनको प्रयोग करना है। मतलब कि पोजीशन की सेंस में था, होगा, होना चाहिए, हो सकता है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे लिखा है कि उसके पास एक मकान है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, उसके पास एक मकान है। फ्यूचर में भी तो बोल सकता है कि उसके पास एक मकान होगा इन फ्यूचर को, या पास्ट में बोल सकता है उसके पास एक मकान था। तो हा, था, का ये हो सकता है। ऐसा भी तो कह सकता है कि उसके पास एक मकान होना चाहिए या उसके पास एक मकान हो सकता है। पॉसिबिलिटी इन सब के लिए क्या क्या यूज करते हैं। के पास जब बात के बीच में लिखा हो और लास्ट में हा लिखा हो तो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का। इसका हैज और हैव का। बात के बीच में लिखा हो के पास और लास्ट में था, थी, थे कुछ भी लिखा हो तो हम यूज करते हैं यूज ऑफ हैड। क्या करते हैं, हैड। जब बात के बीच में के पास लिखा हो और लास्ट में होगा, होगी, होगी लिखा हो तो हम यूज करते हैं यूज ऑफ विल हैव एंड शैल हैव। और जब बात के बीच में के पास लिखा हो, क्या लिखा हो, के पास, और अंत में होना चाहिए लिखा हो तो हम यूज करते हैं शुड हैव का। शुड हैव, मस्ट हैव भी लगा सकते हैं, और क्या लगाते हैं, शुड हैव और मस्ट हैव। क्या, जब के पास होना चाहिए लिखा हो तो शुड हैव और मस्ट हैव। के पास के साथ हो सकता है लिखा हो तब हम यूज करते हैं क्या, कैन हैव या फिर मे हैव, या फिर हम माइट हैव का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जिससे मैं कहूं कि उसके पास एक घर है तो हैज लगाओ, ही हैज अ हाउस। उसके पास एक घर था तो ही हैड अ हाउस। उसके पास एक घर होगा इन फ्यूचर, मतलब भविष्य काल में जब बात करेंगे कि उसके पास एक घर होगा तो ही विल हैव अ हाउस। उसके पास एक घर होना चाहिए तो ही शुड हैव अ हाउस। मस्ट हैव का प्रयोग कब करते हैं, जब मतलब अवश्य लिखा हो, जरूर लिखा हो। मतलब उसके पास घर होना चाहिए, नॉर्मल है, इसके पास घर अवश्य होना चाहिए। मतलब जब प्रेशर दिया जाए कि ये जरूर होना चाहिए तो फिर लगा देते हैं मस्ट है। क्या लगा देते हैं, मस्ट है। और उसके पास एक घर हो सकता है, पॉसिबिलिटी का सेंस है तो कैन है, मे है, माइट है, तीनों को यूज करते हैं। अंतर क्या है, पॉसिबिलिटी जब 60% हो, कितना हो, 60%, पॉसिबिलिटी 30% और पॉसिबिलिटी 10%। मतलब पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम कैन हैव, मे हैव और माइट हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ, जैसे उसके पास 1 लाख रुपए हो सकता है, उसके पास 1 लाख रुपए हो सकता है, तो उसके लिखा है कि पास लिखा हो सकता है लिखा है, तो पहचान तो कैन हैव, मे हैव और माइट हैव की है। तो उसके पास 1 लाख रुपए हो सकता है। और आपको क्या लग रहा है, उसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है, अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है तो कैन हैव लगाओ, पॉसिबिलिटी कम लग रही है तो मे हैव लगाओ, और देखने में एकदम भिखारी टाइप का लग रहा है तो क्या लगाओगे, माइट हैव। मतलब कि शायद ही मतलब अगर लिखा हो शायद ही उसके
उसके पास 1,00,000 रुपए होगा तो क्या लगाओगे, माइट है। और नॉर्मल सेंस है, पॉसिबिलिटी ना ज्यादा है कम है समझ में नहीं आ रहा तो माइट हैव लगाओ। और पॉसिबिलिटी अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया सूट बूट पहन के आया है तो उसके पास 1,00,000 रुपए हो सकता है तो क्या लगाओगे, कैन हैव। आई होप समझ में आ गया होगा कि बात के बीच में लिखा हो के पास और लास्ट में लिखा हो सकता है तो कैन हैव कहाँ लगा, मे हैव कहाँ लगा, माइट हैव कहाँ लगा। पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, बढ़िया बढ़िया देखने में अच्छा लग रहा है, रेंज लग रहा है तो उसके पास ये हो सकता है तो 60% चांसेस हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है तो 100% तो होगी नहीं तो कैन हैव, पॉसिबिलिटी कम है तो मे हैव और बहुत कम है लेस देन 10% या 10% तो क्या लगाओगे, माइट हो। आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देख ले रहे हैं सबका, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल है क्या, एक एग्जांपल के थ्रू हम इन सभी यूजेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस ले रहे हैं, नेगेटिव में कोई डरते तो हो नहीं। नेगेटिव क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दोगे, नॉट। प्रश्नवाचक क्या है, इंटरोगेटिव, सब बना लोगे। पॉजिटिव बना लिया तो सब बना लोगे। देखो के पास और हा, मतलब पहला वाला है हेड का यूज करेंगे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन बहुवचन कुछ भी हो दोनों में हेड लगाते हैं। आई और बी के साथ सेल है, अदर के साथ विल है, शुड है, मस्ट है। जो अवश्य लिखा हो बाद में, अवश्य जरूर लिखा हो तो क्या लगाते हैं, मस्ट है। क्या लगाओ, अवश्य जरूर लिखा हो तो क्या लगाते हैं, मस्ट है, अदरवाइज शुड है। पॉसिबिलिटी 60% और 60% हो तो क्या लगाएंगे, कैन है। ये सब लिखा चुके हैं। देखिएगा राकेश के पास 10 रुपए है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि राकेश क्या है, 10 रुपए हो, राकेश के पास 10 रुपए हैं, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा है तो क्या लाएंगे, राकेश हैज 10 रुपीज। क्या लगाएंगे कि राकेश हैज 10 रुपीज। ऐसा भी हो सकता है ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, के पास के साथ था लिखा तो हैजब खत्म हो गया। यहाँ पे के पास के साथ था भी लिखा हो सकता है तो यहाँ पे हैड खत्म हो जाएगा। मतलब कि के पास के साथ था होता तो क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो राकेश यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड 10 रुपीज। राकेश के पास 10 रुपए थे, सॉरी राकेश के पास 10 रुपए थे तो राकेश हैड 10 रुपीज। फ्यूचर में बात करेंगे कि राकेश के पास 10 रुपए होंगे, होंगे अभी नहीं, इन फ्यूचर। भविष्य काल में कभी क्या रहा है कि कल परसों नरसों या 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद, मतलब इन फ्यूचर। भविष्य में क्या होगा कि राकेश के पास 10 रुपए होंगे। तो जब हम भविष्य का सेंस दिखाते तो राकेश विल हैव 10 रुपीज और इसी में नॉट लगाना, राकेश के पास 10 रुपए नहीं होंगे तो राकेश विल नॉट हैव 10 रुपीज और सब बना लोगे। यहां तक निबट गया, हा था और होगा। मतलब था, हा का मतलब हा है हम, कुछ भी, था थी थे कुछ भी, होगा होगी होगी कुछ भी, होना चाहिए होने चाहिए होनी चाहिए, जो भी हो सकता है, हो सकता है हो सकती, कुछ भी हो सकता है। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। देखो राकेश के पास 10 रुपए होंगे, यहाँ तक खत्म हो गया। आप देखते राकेश के पास 10 रुपए होने चाहिए, राकेश के पास 10 रुपए होने चाहिए। जब होने चाहिए लिखा हो तब किसका यूज करते हैं, शुड हैव का। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, शुड हैव। राकेश शुड हैव 10 रुपीज और नॉट लगाओ तो राकेश के पास 10 रुपए नहीं होने चाहिए तो राकेश शुड नॉट यहाँ पे लगेगी। कहाँ लगेगा, मतलब पहली बार ये स्थायी क्रिया को ही हम हेल्पिंग वर्ब समझेंगे, शेष जो आगे अपनी जगह रहेगी। तो राकेश शुड नॉट हैव 10 रुपीज। और इसको भी देख ले रहे हैं इसी एग्जांपल के थ्रू, राकेश के पास 10 रुपए होने चाहिए तो राकेश शुड हैव 10 रुपीज। अब मस्ट हैव कब लगता है, इसमें लिखा होता है कि राकेश के पास 10 रुपए अबस होने चाहिए, राकेश के पास 10 रुपए अबस होने चाहिए। तो अबस के सेंस में यहाँ पे मस्ट हैव का यूज करते हैं। किसका करते हैं, मस्ट हैव। तो राकेश मस्ट हैव 10 रुपीज जब हिंदी बात में क्या लिखा हो, अबस या जरूर, या फिर तुम्हें अपनी बोलचाल में कहना है कि राकेश के पास अवश्य इतने होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आप अपनी बात पे प्रेशर दे रहे हैं कि ये जरूर होना चाहिए, तब मस्ट हैव का यूज करेंगे। तो इसको भी देख ले रहे हैं, राकेश के पास 10 रुपए, राकेश के पास 10 रुपए हो सकते हैं। राकेश के पास 10 रुपए हो सकते हैं, बीच में के पास और लास्ट में हो सकते हैं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो क्या लगाएंगे, राकेश, चूंकि सकते हैं लिखा हो तो हम किसका यूज करेंगे, कैन है, मे हैव या माइट है। तो चूंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मे हैव लगा दो, बिल्कुल सही है। अगर लिखा होता है,
अगर आपको मतलब कि बा कैसे पूछते नहीं, बा क्या तो स्टोरी में आएगा, ये आपका सेंस है, क्या सेंस है, आपको कैसे लग रहा है राकेश को, या तो बोलने में स्पोकन में जब यूज करना है तो आप तो समझ जाओगे राकेश कैसा मतलब देखने में कैसा लग रहा है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 10 रुपए होने की, आपने देखे होंगे तो कैन है, माइट है बहुत कम, नॉर्मल में मे है, तो नॉर्मली हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंस दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है, कम है कि ज्यादा है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं राकेश मे हैव 10 रुपीज, या फिर यहाँ पे कैन हैव भी यूज कर सकते हो, कैन हैव। और यहाँ पे लिखा होता है कि राकेश के पास शायद ही 10 रुपए हो सकते हैं, तो आप माइट भी लगाते हैं, क्योंकि माइट भी दर्शाता है बहुत कम पॉसिबिलिटी, ये बहुत ज्यादा, ये नॉर्मल। तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा दो, मे हैव, कैन हैव, राकेश के पास 10 रुपए हो सकते हैं, तो राकेश कैन हैव या मे हैव 10 रुपीज। आई होप समझ में आ गया होगा कि यूज ऑफ हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कैन हैव, मे हैव और माइट हैव, इनका प्रयोग हम कब करते हैं, जब पोजीशन दिखाना हो, क्या दिखाना हो, पोजीशन। तो प्रेजेंट टाइम में पोजीशन दिखाना है तो हैज हैव, पास्ट में दिखाना है तो हैड, और फ्यूचर में दिखाना है तो विल हैव और शैल हैव, और जब पॉसिबिलिटी दिखाना है तो इन सभी मॉडल्स का यूज हम करते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी कि आज की वीडियो में हमने सीखा कि के पास के साथ क्या क्या लास्ट में हो सकता है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होगा। तो बना लोगे सेंटेंस, कैसा भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने, उसके पास एक घर है या उसके पास एक घर था, उसके पास एक घर होना चाहिए, उसके पास एक घर हो सकता है, मतलब कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशन में हमने हैव को देखा, एक तो इस मॉडल्स के साथ, एक ए मॉडल, एक दो, इन सभी मॉडल्स के साथ हमने हैव को देख लिया कि पोजीशन के केस में हम किस किस मॉडल्स का यूज करते हैं हैव के साथ। आई होप आज की वीडियो में जो भी बताया वो समझ में आया होगा, नहीं आया है तो नीचे कमेंट करिए, हम इसी टॉपिक से रिलेटेड और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।